सोचिए, क्या हो अगर कोई ऐसा इंडिकेटर हो जो मार्केट के पलटने से ठीक पहले आपको एक हिंट दे दे। आज हम आरएसआई डाइवर्जेंस की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो ट्रेंड में आने वाले बदलावों का अंदाजा लगा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि आमतौर पर प्राइस और आरएसआई साथ में कैसे चलते हैं। फिर समझेंगे कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। इसके बुलिश और बेरिश दोनों रूपों को देखेंगे। कुछ असली चार्ट्स पर इसकी पहचान करेंगे और सबसे ज़रूरी, इसे सही तरीके से ट्रेड करने के लिए ट्रिपल कन्फर्मेशन नियम सीखेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि प्राइस और आरएसआई दो दोस्त हैं जो एक ही रास्ते पर साथ साथ चल रहे हैं। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो वे एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं। जब एक हेल्दी अप ट्रेंड चल रहा होता है तो जैसे ही प्राइस एक नया हाई बनाता है, आरएसआई भी ऊपर जाकर एक नया हाई बना देता है। मतलब वो प्राइस के एक्शन को कंफर्म कर रहा है। ये दिखाता है कि अप ट्रेंड में दम है, मोमेंटम मजबूत है, दोनों एक ही ताल में साथ साथ चल रहे हैं। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। नॉर्मल सिचुएशन तो हमने देख ली, लेकिन अब हम उस पर फोकस करेंगे जब इन दोनों दोस्तों यानी प्राइस और आरएसआई के बीच मतभेद शुरू हो जाता है, और यहीं से डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। यही सवाल पूरे स्ट्रैटेजी की जान है। जब दो इंडिकेटर्स जो आमतौर पर साथ चलते हैं एक दूसरे के खिलाफ जाने लगे, तो मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है ना? इसी गड़बड़ को कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिग्नल है। ये हमें बताता है कि देखो, भले ही प्राइस अभी भी ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो ताकत है, जो मोमेंटम है, वो अब कमजोर पड़ रहा है और हो सकता है कि ट्रेंड बहुत जल्द पलट जाए। एक और जरूरी बात, डाइवर्जेंस सिर्फ एक तरह का नहीं होता। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं और दोनों बिल्कुल उल्टे नतीजों का इशारा करते हैं। एक ऊपर जाने का संकेत देता है तो दूसरा नीचे आने का। ये स्लाइड बहुत काम की है, इस पर जरा ध्यान दीजिए। बाईं तरफ है बुलिश डाइवर्जेंस। इसमें प्राइस तो नया लोअर लो बना रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे जाने से मना कर देता है और हायर लो बनाता है। ये एक संभावित अपमूव का सिग्नल है। और दाईं तरफ बेरिश डाइवर्जेंस में इसका ठीक उल्टा होता है। प्राइस नया हायर हाई बनाता है, लेकिन आरएसआई साथ देने के बजाय लोअर हाई बनाकर कमजोरी का संकेत देता है। मतलब एक डाउन मूव आ सकता है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखने का टाइम है। देखते हैं कि असली स्टॉक चार्ट्स पर ये पैटर्न असल में दिखते कैसे हैं और इनके बाद होता क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है माइंड ट्री के चार्ट से, जहां एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस बना था। ये एक परफेक्ट सेटअप है ये समझने के लिए कि कैसे ट्रेंड के पलटने का सिग्नल मिलता है। इस चार्ट पर सब कुछ बिल्कुल साफ है। ऊपर प्राइस को देखिए। ये हरी लाइन दिखा रही है कि प्राइस लगातार नए हाई बना रहा था। सब कुछ अच्छा लग रहा था। लेकिन नीचे आरएसआई पर नजर डालिए। ये लाल लाइन दिखाती है कि उसी समय आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा था, लोअर हाई बना रहा था। प्राइस ऊपर, आरएसआई नीचे। ये एक क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस था। और देखिए इसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा डाउन मूव। चलिए अब इसका ठीक उल्टा सिग्नल देखते हैं। ये डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट पर एक बुलिश डाइवर्जेंस का उदाहरण है, जिसने एक डाउन ट्रेंड के खत्म होने का इशारा किया था। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। प्राइस ने एक नया लोअर लो बनाकर सेलर्स को खुश कर दिया। ऐसा लगा कि गिरावट जारी रहेगी, लेकिन आरएसआई ने इस गिरावट को कंफर्म करने से साफ मना कर दिया। आरएसआई ने कहा, मैं और नीचे नहीं जा रहा। ये एक बहुत मजबूत सिग्नल था कि बिकवाली का प्रेशर अब खत्म हो रहा है। ये बुलिश डाइवर्जेंस बॉटम का सिग्नल था और नतीजा एक जबरदस्त अपवर्ड मूव। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, सिग्नल को पहचानना तो एक बात है, लेकिन उसे इस समझदारी से ट्रेड करना बिल्कुल दूसरी। यहाँ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कि उन गलतियों से कैसे बचा जाए। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए। डाइवर्जेंस एक चेतावनी है, ट्रैफिक लाइट की पीली बत्ती की तरह, जो कहती है सावधान हो जाओ। ये हरी बत्ती नहीं है कि बस ट्रेड में कूद पड़ो। ये हमें बताता है कि कुछ बदल सकता है, लेकिन ये नहीं बताता कि कब और किस पॉइंट पर। तो फिर इसे सेफ तरीके से ट्रेड कैसे करें? जवाब है इस ट्रिपल कन्फर्मेशन नियम से। स्टेप 1, डाइवर्जेंस को पहचानिए। स्टेप 2, धैर्य रखिए।
सिर्फ डाइवर्जेंस पर ट्रेड मत कीजिए, इंतजार कीजिए कि प्राइस खुद कंफर्म करे, यानी किसी जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े। और स्टेप 3, एक आखिरी कंफर्मेशन के लिए आरएसआई को भी देखिए कि क्या वो 40 या 60 जैसे किसी जरूरी लेवल को पार कर रहा है। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं, तभी एक हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप बनता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ आसान पॉइंट्स में फटाफट समेट लेते हैं, ताकि ये बातें हमेशा याद रहें। इन रूल्स को हमेशा ध्यान में रखिए। जब प्राइस और आरएसआई की दोस्ती में दरार आए तो अलर्ट हो जाइए, बुलिश और बियरिश पैटर्न को सही से पहचानिए। और सबसे जरूरी बात, कभी भी सिर्फ डाइवर्जेंस के भरोसे ट्रेड मत कीजिए। कंफर्मेशन ही कुंजी है, और हाँ, ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही बेहतर होगा। तो अब ये पावरफुल टूल हमारे टूल बॉक्स में है। अगला सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल मार्केट के अगले बड़े टर्न को पकड़ने के लिए कैसे किया जाएगा। जवाब चार्ट्स पर ही है, बस उसे ध्यान से देखने और प्रैक्टिस करने की जरूरत है।